तो आज की क्लास में हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। यहाँ पे यहाँ पे कोई द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव को मान लिया हमने ए बी, ए है ये, और इसे मान लिया बी। इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेश। बीच की दूरी 2L है। इस पे जो बल लगता है वो क्यू ई होगा। इस पे भी होगा क्यू ई। इस बिंदु को सी मान लेते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ये जो कोण होगा ये थीटा होगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। थीटा कोण पर रखा गया है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। सबसे पहले हम द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालेंगे। तो अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ये हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्लास में तो ये होता है ये होता है टाउ बराबर
पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब लिखते हैं, अब द्विध्रुव को डी थीटा, सूक्ष्म कोण मान लिया हमने डी थीटा, तक घुमाने में किया गया कार्य, हमने सूक्ष्म कोण डी थीटा तक घुमाया इसे, तो अब कितना कार्य होगा, तो होता है कार्य बराबर, कार्य भी सूक्ष्म होगा क्योंकि कोण सूक्ष्म है, तो कार्य होगा डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बराबर बलागुण गुणा विस्थापन, विस्थापन है डी थीटा, बल गुणा विस्थापन। अब इस टाउ का मान समीकरण 1 से रखते हैं हम, कितना है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और साथ में आएगा डी थीटा। अब द्विध्रुव को थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे हम। तो द्विध्रुव को जिससे संपूर्ण कार्य निकलेगा, अभी जो कार्य आया ये सूक्ष्म कार्य है, हमें निकालना है संपूर्ण कार्य। तो द्विध्रुव को थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य जो डब्लू होगा, तो लिमिट लगेगी इसकी, हम समाकलन करेंगे इसका, तो समाकलन की लिमिट होगी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, क्योंकि हमें थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक घुमाने में कार्य निकालना है। साथ में आएगा डी डब्ल्यू, इसका मान रखते हैं, डब्ल्यू बराबर होगा थीटा 1 से लेकर थीटा 2 लिमिट, इसका मान होता है पीई, इसका मान है पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। इसमें पीई जो नेतांक है ये बाहर आ जाएगा, केवल साइन थीटा का समाकलन होगा, तो पीई बाहर आएगा, अंदर बचेगा थीटा 1 से लेकर थीटा 2 और साइन थीटा डी थीटा। अब इस साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, ये आपको याद रखना होगा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये होगा डब्ल्यू बराबर पीई, इसका समाकलन हो गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, इस माइनस को बाहर ले लेंगे, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो डब्ल्यू बराबर होगा माइनस का पीई, अंदर बचेगा केवल कॉस थीटा, हमने माइनस बाहर ले लिया और लिमिट लगा दी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब इसकी लिमिट रखते हैं हम, जो ऊपर वाली लिमिट होती है उसे बोलते हैं अपर लिमिट, और नीचे वाली जो होती है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो थीटा के स्थान पे हम लगाएंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है थीटा 2, तो होगा कॉस थीटा 2, और बीच में आता है माइनस। अब आती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है थीटा 1,
तो थीटा के स्थान पे रखेंगे थीटा वन, तो होगा कॉस थीटा वन। तो ये आ गया माइनस पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अभी जो माइनस बाहर है इसकी अंदर गुणा करेंगे, पी ई। जब इसकी अंदर गुणा करेंगे तो कॉस थीटा टू ये प्लस में है तो ये माइनस होगा, माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा वन। तो पी ई प्लस वाला पहले लिखते हैं, कॉस थीटा वन प्लस में है, इसे पहले लिखते हैं कॉस थीटा वन, माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू माइनस में है